ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू कोसेक एक्स। ये देखिए कोसेक एक्स का ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं। अब आइए, अगर हम कोसेक एक्स का ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं तो पहले इसको भी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक कर लीजिए, और नहीं करना चाह रहे हैं तो आप साइन एक्स का बना चुके हैं, आप जस्ट रिवर्स कर दीजिए बस। ये देखिए साइन एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक थी, -1 से, वैल्यूज के हिसाब से कर दीजिए। हम दोनों कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं, जो आपको ठीक लगे वो अडॉप्ट कर लीजिएगा। ये -1 यहां पे ले लिया, +1, ये 0, ये 0 से 1 के बीच में साइन था तो कोसेक उसका रेसिप्रोकल हुआ, 1 से कहां तक आया, इनफाइनाइट तक, और ये -1 से कहां तक आया, और -1 से 0 के बीच में कोसेक का ग्राफ नहीं चलेगा। तो आइए पहले वैल्यूज को लेकर के हम ग्राफ को ड्रॉ कर दे रहे हैं, उसके बाद फिर हम आपको और चीजें समझा दे रहे हैं। तो इसमें क्या करिएगा, जब हमने कोसेक एक्स के बारे में पढ़ा है तो क्या पढ़ा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कोसेक एक्स को हमने अलग से नहीं पढ़ा है, हमने जो पढ़ा वो साइन की वैल्यूज का क्या लिया है, रेसिप्रोकल। तो ग्राफ में भी वही करने जा रहे हैं, जहां पर साइन एक्स 0 है वहां पर कोसेक क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, और जहां पर साइन पॉजिटिव है उसी क्वाड्रेंट में कोसेक भी क्या है, पॉजिटिव है। अब आइए हम ये यहां से π/2 ले लिया, और यहां पर पाई ले लिया, और यहां पर क्या ले लिया, 3π/2 ले लिया, और यहां पर क्या ले लिया, 2π, इतना ले लिया, और वही वैल्यू हमने यहां पर ले ली, -π/2 -π और -3π/2 -2π। ये देखिए जो लोग कर चुके हैं वो देख भी लें, कोई दिक्कत नहीं है। ये -π ले लिया, ये इक्वल डिस्टेंस पे लीजिएगा, जिससे ये -3π/2, ये -2π, ये ले लिया। अब आइए एक बार साइन एक्स का ग्राफ जरूर बना लीजिएगा, और उसी का रेसिप्रोकल करना। यहां पर वैल्यू हमने क्या लिख दी, +1, और यहां पर वैल्यू क्या लिख दी, -1। तो देखिए साइन एक्स का जब ग्राफ हम बनाने जा रहे हैं, ये और जब इसको लेने जा रहे हैं तो यही ग्राफ आगे -1 तक आ रहा, -2π तक। जब यहां पर ये 0 हो रहा है, यहां पर पाई हो रहा, यहां पर भी 0 है, यहां पर क्या है, पाई। साइन की वैल्यू यहां पर भी 0, यहां पर भी 0। ग्राफ को देखिए तो कोसेक की वैल्यू इन दोनों जगहों पर क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। यहां पर पूरा फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट ये आपको दिखाई पड़ रहा है, और यहां पर जो आप देख रहे हैं साइन की वैल्यू पॉजिटिव है, यहां पर क्या है, पॉजिटिव है। ये इंक्रीजिंग है, ये क्या है, डिक्रीजिंग है। अब आइए तो अब 0π पर दोनों पर क्या होगा, ये इनफाइनाइट होगा, क्यों भाई, और किस वैल्यूज के साथ, पॉजिटिव ओर से, यानी कहां, देखिए इनफाइनाइट दो जगह पे मिलता है, एक ये इधर आकर के मिलेगा, एक कहां मिलेगा, इधर से मिलेगा, दोनों तरफ से मिलेगा कोसेक। भाई जिससे 0 होगा तो ये प्लस इनफाइनाइट की ओर जाएगा, यहां वाला कहां जाएगा, माइनस इनफाइनाइट की ओर जाएगा। ये जरूर ध्यान रखिएगा। अब आइए जब कोसेक की वैल्यू लेने जा रहे हैं, 0 से π/2 पॉजिटिव है ना, तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, इसी वैल्यू का क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। मींस क्या, ये जो 0 से 1 है, ये अब ये 0 से 1 वैल्यू हो गई, बोलो भाई। अब इसके बाहर ग्राफ चलेगा ना, और 1 पे क्या होगा, 1 होगा, तो ये यहीं पर, और दोनों पर क्या हो जाएगा, ये क्या है, x = 0 है, ये x = क्या है, बोलो, पाई है। तो अब 0 पर भी कोसेक क्या हो रहा, इनफाइनाइट, और पाई पर भी क्या हो रहा है। जब कोई फंक्शन किसी वैल्यू पर इनफाइनाइट होता है, सबके लिए है ये, तो जिस पॉइंट के लिए होता है उसी के क्या हो जाएगा, पैरेलल। किसके पैरेलल हुआ, 0 और पाई। तो यहां पर क्या होगा, ग्राफ यही शुरू होगा, तो ए, ये देखिए यहीं से ग्राफ शुरू करके, और ए ये आप इसको पैरेलल कर दीजिए, और यहां से शुरू करके इसको पैरेलल कर दीजिए। ये कितने लोगों ने बनाया है, जिन लोगों ने बनाया सही है, ये हमने वैल्यू से रेसिप्रोकल किया।
अब हम करने जा रहे हैं डिफरेंशिएट करके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से। आइए पहले इसको भी बना दे। अब बताइए यहां पर साइन की वैल्यू क्या है, निगेटिव है ना भाई, तो कोसेक भी क्या होगा, निगेटिव होगा। और ये देखिए पाई है और यहां पर क्या है 2 पाई है, तो पाई और 2 पाई पे साइन क्या है 0 है, तो कोसेक यहां पर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। और किससे इनफाइनाइट, देखिए ये कौन सी वैल्यू है यहां पर, निगेटिव, तो निगेटिव से इनफाइनाइट होगा, कहां पर, माइनस इनफाइनाइट की ओर जाएगा, जो ये वैल्यूज आपको हमने बताई है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई। अब क्या करें, कुछ नहीं करना, -1 तो आएगा ये ग्राफ, और फिर क्या करिए, इसी की वैल्यूज का क्या कर दीजिए रेसिप्रोकल, ये 1 से ये -1 से कहां हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट। ये देखिए ये हमने ले लिया यहां पर, ये कोई डाउट हो बताइए, समझ में आ गया। अब आ जाइए 0 माइनस पाई पे देख लीजिए, ये यहां पर भी एक हम दिखा दे रहे हैं, इसी तरीके से आप सारी वैल्यूज बनाइएगा। ये कौन सा क्वाड्रेंट है 4, ये कौन सा है 3rd, क्लॉकवाइज चल रहा है ना, तो यहाँ साइन की वैल्यू क्या हो रही है निगेटिव, तो कोसेक भी क्या होगा निगेटिव, यानी ये वैल्यू कहां तक आ गई बताओ, -1 तक। तो अब बताइए ग्राफ फिर क्या हो जाएगा, इन्हीं के पैरेलल होगा, इनके बीच में वैल्यूज नहीं चलेगा ना, 0 -1 के बीच में नहीं चलेगा, जैसे 0 से 1 के बीच में नहीं चली। अब यहां से क्या हो जाएगा, ये देखिए ये बोलिए, कोई डाउट हो बताइए। अब यहां से यहां तक फिर क्या हो जाएगा बोलिए, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड, ये फर्स्ट, तो यहां पर भी क्या होता है पॉजिटिव, यहां पर फिर क्या हो जाएगा बोलिए पैरेलल हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव वैल्यू के साथ चलेगा। ये 1 के बाहर चलेगा, यहाँ पे 1 दिखा दीजिए इसके पैरेलल ला करके, और ये आपको कुछ करना ही नहीं है, ये ग्राफ हो गया। और यहां हमने क्या किया बोलिए, साइन नहीं बनाया है, तो अब आप चाहें तो साइन ना बनाएं, ये साइन का ग्राफ अब आप चाहें तो ना बनाएं। ये हमने साइन का ग्राफ बना करके समझाया है, साइन का बना करके करेंगे ज्यादा बेहतर रहेगा, फिर आप वैल्यूज को समझ जाएंगे कहां से वैल्यूज कैसे जा रही। ये समझ में आ गया कोसेक का, इसमें कोई डाउट। अब आ जाइए, जैसे हम अब इसकी कॉन्केविटी के हिसाब से जानना चाह रहे हैं, क्योंकि आपने डिफरेंशिएशन अभी ढंग से नहीं पढ़ा है, इसीलिए हम उसको अवॉइड कर रहे थे। आइए डिफरेंशिएट कर लीजिए, तो कोसेक एक्स का क्या हो जाएगा बताइए, dy/dx, कोसेक एक्स का क्या हो जाएगा बताइए, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ये हो जाएगा। और d2y/dx2 निकाल लीजिए। तो अब क्या करेंगे, कॉन्केविटी चेक करने के लिए अप और डाउन, समझ रहे हैं। तो अब यहां पर क्या करिए, बाहर माइनस का साइन कर दीजिए और इसमें क्या लगा दीजिए, प्रोडक्ट रूल। कौन सा रूल, मालूम है कि नहीं मालूम है, मालूम है ना, फिजिक्स में सर ने बताया होगा, तो जब हम बताएंगे तो आपको करिएगा। ये क्या हो जाएगा, कोसेक एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड क्या हो जाएगा, कॉट एक्स क्या, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और फिर क्या हो जाएगा प्लस कॉट एक्स इंटू क्या हुआ, कोसेक एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब इसको थोड़ा सा इंटू कर लीजिए बस, उसके बाद क्वाड्रेंट देख लीजिए किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव, उस हिसाब से कॉन्केविटी क्या हो जाएगी, अप हो जाएगी या डाउन हो जाएगी, भाई तो नहीं देखना है। अब बताइए क्या हुआ, माइनस माइनस प्लस क्या आ गया बताइए, कोसेक क्यूब एक्स। कोई डाउट तो नहीं ना इसमें, डिफरेंशिएशन का तो फॉर्मूला पता है सबका फंक्शन का। तो अब यहां से क्या हो गया, ये माइनस माइनस से भी क्या हुआ पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, और यहां क्या आ गया कोसेक एक्स इंटू बोलो कॉट स्क्वायर एक्स। आइए क्वाड्रेंट देख लीजिए खाली, ये पहले एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, ये 0 से π/2। आपके पास दोनों ऑप्शन हमने डाल दिया है, हमने प्रेफरेंस इसको इसलिए दिया वैल्यूज का रेसिप्रोकल, क्योंकि आपने डिफरेंशिएशन अभी थोड़ा सा आपको दिक्कत आ रही है, जब हम पढ़ा देंगे तो आप जान जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आइए फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे टर्म्स पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। आइए इसको देख लीजिए, पहले इसको डेरिवेटिव को, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, बाहर का आएगा साइन निगेटिव, ओवरऑल क्या हो गया निगेटिव, क्या होगा डिक्रीजिंग होगा। ये देखिए आपका ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, ये डिक्रीजिंग चल रहा है, ये देखिए, और वही शेप हमने बताया। कॉन्केविटी चेक कर लीजिए क्या है, पॉजिटिव है, कहां होगी अप होगी, वो अप मेंटेन है। आइए सेकंड क्वाड्रेंट को देख लीजिए, सेकंड में क्या होता है बोलिए, कोसेक पॉजिटिव होता है और कॉट क्या होता है निगेटिव। तो अब ये देखिए ये निगेटिव निगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव, कॉन्केविटी क्या हो गई
सॉरी फंक्शन क्या हो गया इंक्रीजिंग, क्योंकि dy बाई dx। अब यहां आ जाइए, ये देखिए ये कॉट स्क्वायर है, ये कोसेक है, ये दोनों क्या है पॉजिटिव है। अगर ये निगेटिव है तो क्या हो गया पॉजिटिव। ये देखिए कॉन्केविटी क्या हो गई अप हो गई। कोई डाउट हो बताइए, इसी हिसाब से आप सबको चेक करते हैं। समझ में आ गया कोसेक एक्स का ग्राफ। सेक एक्स बताने की जरूरत है, बोलिए। अब वो देखिए कॉस कहां पे जीरो हो रहा था, कॉस कहां पे जीरो हो रहा था, जल्दी बोलिए। 0 पाई, सॉरी कॉस कहां होता ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, तो वहां पर वो पैरेलल हो जाएगा। पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, और क्वाड्रेंट के हिसाब से पॉजिटिव हो, यही शेप मिलेगा। सिर्फ यहां पे पैरेलल किसके बीच हो रहा है, बोलिए पाई का इंटीजर मल्टीपल, पाई का कौन सा मल्टीपल इंटीजर, वहां क्या होगा पाई का कौन सा मल्टीपल ऑड मल्टीपल, उस पर पैरेलल करेगा। बाकी +1 और -1 के बीच में चलेगा नहीं, 1 और -1 को कंसीडर करते हुए कहां चला जाएगा ग्राफ, बाहर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कोई डाउट इसमें, इसको नोट कर लीजिए जो लोग नहीं कर पाए हैं, फिर हम आगे बता दें। देखिए कि सुन लीजिएगा, ये ऊपर वाले पोर्शन, ये नीचे वाले पोर्शन कोसेक एक्स के ग्राफ हैं। तो इसको आप क्या करिएगा, कलर्ड स्केच रख लीजिएगा, जिससे आपकी कॉपी भी ना डिस्टर्ब हो। इस तरह के ब्लैक मत रखिएगा, कोई और दूसरा कलर ले, जिससे कॉपी पे निशान ना बने। तो ये आप इसको डार्क कर दीजिएगा बस उसी स्केच से, जिससे पता रहे कोसेक एक्स का ग्राफ कौन है, ठीक है ना। तो चला इसमें सब मान लीजिए कोसेक एक्स का नहीं, साइन एक्स के बाहर की वैल्यू उसका है, ठीक है ना, जो साइन एक्स के बाहर चल रहा वही है। आइए देखिए कॉट एक्स का ग्राफ देख लीजिए, ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू, फंक्शन नहीं लिख रहे हैं, फंक्शन मीन्स वही है कॉट एक्स। बाकी सब आप पीछे पढ़ के आए हो, क्यों y लेके रहे हैं, क्यों क्या ले। अब आइए कि कॉट पार्टिकुलर tan की वैल्यूज का तो रेसिप्रोकल है, लेकिन tan क्या है ऑल रियल नंबर है। ऑल रियल नंबर का रेसिप्रोकल क्या होता है, ऑल रियल नंबर होता है। और सेक और कोसेक की अपनी प्रॉपर्टी थी, वो दो रियल नंबर के बीच की वैल्यूज का रेसिप्रोकल था, इसलिए हमने ग्राफ में वहां रेसिप्रोकल कर दिया, मैंने उसके बाहर ग्राफ को कर दिया। अब आइए उसकी कॉन्केविटी अप डाउन कंफर्म कर दी। अब यहां पर जब ऑल रियल वैल्यूज का रेसिप्रोकल करते हैं, रियल वैल्यूज मिलती है, तो ऐसे केसेस में क्या करिएगा, वैल्यूज का रेसिप्रोकल ना करिए। बस ये देख लिए tan कहां पर 0 है, वहां पर ये क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। किस क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव है, उस क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा ये पॉजिटिव, जहां वो निगेटिव ये निगेटिव। इसकी कॉन्केविटी अप और डाउन जरूर चेक कर लीजिए, बिना उसके मत जाइए। जहां पर ये हमारे पास पॉसिबिलिटी थी वहां तो हमने कर लिया, लेकिन यहां पर मत जाइएगा। तो आइए देखिए, अब जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलने जा रहा है, यहां देख लीजिए। ये dy बाई dx इज इक्वल टू क्या आ गया, बोलिए माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। दोबारा डिफरेंशिएट कर लें, क्योंकि ये डिफरेंशिएट करके हम आ चुके हैं पीछे, यही तो आए थे शायद, पावर 2 कहीं था, ऑपरेटर फंक्शन का वेरिएबल सेम करके दिखाया था, शायद कोसेक स्क्वायर एक्स ही था क्या है, सेक स्क्वायर, हाँ जो भी था। तो अब देखिए इसको हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, उसी हिसाब से आप घर पे करिएगा, और ये बस कुछ ही दिन की प्रॉब्लम, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। ये माइनस, ये अलजेब्रिक से डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो क्या आ गया 2 बोलो कोसेक एक्स, और चूंकि एक्चुअल अलजेब्रिक है नहीं, उसको डिफरेंशिएट करके क्या करेंगे इनटू करेंगे, तो क्या आ जाएगा माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये आ गया, और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, क्या आ गया 2 बोलो कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉट एक्स। बस क्वाड्रेंट देख लीजिए, कुछ ना करिए। ये ओरिजिन एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ये आइए पहचानिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बताइए कोसेक क्या होता है पॉजिटिव, लेकिन बाहर काहे का साइन है, इसका मतलब इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग, तेज बोलिए, वेरी गुड। आइए अब देखिए, हम अब यहां पर क्वाड्रेंट को ही कंसीडर करेंगे, ओरिजिन एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ये यहां पर पाई बाई 2 ले लिया, यहां पर क्या हो गया पाई हो गया, ये फिर यहां पर क्या ले लिया बोलिए 3 पाई बाई 2, फिर यहां पर क्या ले लिया 2 पाई, ये ले लिया, वही वैल्यू हमने यहां पे ले ली। यह क्या ले लिया माइनस पाई बाई 2, फिर यहां पर क्या ले लिया
माइनस पाई, फिर यहां पर क्या ले लिया -3π/2, और यहां पर क्या ले लिया -2π। बस एक उसमें देख लीजिए, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की ये प्रॉपर्टी भी है, ये भी हम आपको बता रहे हैं पहले इसको। ये ले लिया -2 पर। अब आइए, ये 0 ये पाई, यहां पर पहले पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लीजिए। अब आ जाइए सेकेंड क्वाड्रेंट, ये सेकेंड डेरिवेटिव देखिए, दोनों पॉजिटिव, बोलिए, तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। कॉन्केविटी कहां होगी आपकी डाउन, अब बस हो गया। ये 0 से π/2, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। 0 पे क्या होगा इनफाइनाइट, तो यहाँ पे पैरेलल होगा। π/2 पे क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे कट करेगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ पर कॉर्ड पॉजिटिव हो गया, और सेकेंड में कॉर्ड क्या है निगेटिव है। तो यहाँ पर क्वाड्रेंट्स इसकी वैल्यूज को समझिएगा, ज्यादा बेहतर है कि किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, किसके लिए जिसकी वैल्यूज क्या होती है इनफाइनाइट। इसीलिए वहां पर हमने अवॉइड किया था, ध्यान रखिएगा। साइन कॉस से ही पढ़ाया था, डायरेक्ट टेन से नहीं पढ़ाया था। कॉर्ड को भी उसी हिसाब से पढ़ाया था, टेन से जब पढ़ा दिया तब, और कॉस अपॉन साइन से पढ़ाया था। अब आइए जरा देखिए, अब बताइए कॉन्केविटी है ऊपर की ओर, इसके पैरेलल, समझ रहे हैं, π/2 पे क्या 0, और यहां पर क्या सेकेंड क्वाड्रेंट, कॉर्ड क्या होता है निगेटिव, तो कहां चलेगा ग्राफ नीचे की ओर, इसके पैरेलल। अब इसको देख लीजिए, सेकेंड क्वाड्रेंट को, कॉर्ड क्या होगा निगेटिव, तो ये पूरा क्या आ गया है निगेटिव। कॉन्केविटी क्या होगी आपकी डाउन, और ये तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो अब आइए देखिए, यहां पर पैरेलल कर दिया, और यहां पर वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हमने यहां से ये पैरेलल ले करके ये ले लिया, ये कोई डाउट हो बताइए। यहां पर बहुत तेज इंक्रीज कर रहा है। अब बताइए इस क्वाड्रेंट में कहां ग्राफ चलेगा, इसकी कॉन्केविटी अप हो गई, डिक्रीजिंग हो गया। अब आगे जा रहे हैं तो ये तो क्या है निगेटिव ही है, तो ये भी क्या होगा डिक्रीजिंग ही तो होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है निगेटिव, लेकिन निगेटिव का स्क्वायर क्या पॉजिटिव, तो क्या रहेगा डिक्रीजिंग, यानी ग्राफ कहां जाएगा नीचे की ओर। इसी के ये पैरेलल हमने यहां पर ये कर दिया। कोई डाउट हो बताइए। अब ग्राफ का शेप नहीं बदलेगा, इसकी कॉन्केविटी नहीं बदलेगी, इसकी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की प्रॉपर्टी नहीं बदलेगी। आप देखिए tan x को देखिए, अगर पीछे नोट्स पलट के देखिए, जो एक बार इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्वाड्रेंट में आ गया उसी हिसाब से चलेगा। अब यहां पर क्या हो जाएगा, कुछ ना करिए, ये पाई से 2π, चुपचाप अब आप यही शेप के साथ, ये देखिए पाई से पैरेलल करें, यहां से लेते हुए यही शेप के साथ, मतलब इसी कॉन्केविटी के साथ, सब कुछ इसी के साथ, इसी प्रॉपर्टी के साथ, नेचर यही लेते हुए ये ले लिया यहां पर, और ये पैरेलल कर दिया। कोई डाउट हो बताइए, पैरेलल है भाई, है ना, कोई डाउट तो नहीं इसमें। अब यही शेप के साथ आप इधर भी चले आइएगा, कुछ भी नहीं करना, इसको कट ना करिएगा, पैरेलल ले लीजिएगा। बोलिए समझ में आ गया नहीं आ गया। एक बार अगर आपने ग्राफ किसी क्वाड्रेंट में सही से बना लिया तो आपको वही ग्राफ कंटिन्यू करना है, बस वही कॉन्केविटी के साथ, वही उसके साथ। देखिए क्या हो रहा था, जैसे साइन का था 0 से 1 इंक्रीज की, 1 से 0, फिर अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक जाती है इंक्रीजिंग में, और मिनिमम वैल्यू तक कहां डिक्रीजिंग में, फिर वही शेप शुरू हो जाता है जो पहले मिल चुका है, तो वही ग्राफ ही मिलता है, यहां कुछ करना नहीं है। बोलिए समझ में आ गया। अब बताइए यहां पर क्या करें, बताइए ये कौन सा क्वाड्रेंट है, हाँ देख लीजिए ये कौन सा है, तो यही शेप, अरे ये फर्स्ट, फिर से देखिए, अरे ये फोर्थ, अरे 0 से -π/2 है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। तो अब बताइए थर्ड है ना, तो ऊपर चलेगा यही शेप के साथ, ये इसके पैरेलल करते हुए ये और ये लेते हुए आप चले आइए यहां पर, ये आपका -π/2 पे 0। बोलिए कोई डाउट है, यहां पर भी वही काम करते नहीं कर लेंगे भागे। ये देखिए यहां पे पैरेलल लीजिए, और अभी आप खुद देख लीजिए, कुछ ना करिए, ऑटोमेटिक अभी सारी यही शेप लीजिए। ये देखिए ये -π के पैरेलल, फिर -2π, और नीचे किसके पैरेलल है, वही वैल्यू क्या है, देखिए यहां पर पाई, तो यहां पे क्या 2π। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, ये यही शेप के साथ फिर यहां चले आइए, ये कुछ नहीं करना। अब आप कंफर्म कर लीजिए, यहाँ पे निगेटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, यहाँ पर क्या पॉजिटिव है। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, -π से -3π/2, जल्दी बोलिए, सेकंड निगेटिव हो गया। ये देखिए ये कौन सा क्वाड्रेंट है, -3π/2 से -2π,
तो पॉजिटिव हो गया। कुछ नहीं करना, जो एक शेप आपने बना दिया वो शेप वही रहेगा, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की प्रॉपर्टी नहीं बदलेगी। आप सब ग्राफ देख डालिए। अभी कोशिक भी आपने बनाया है, नहीं बनाया है, इसमें कोई डाउट? कर लेंगे, जल्दी नोट कर लीजिए। अब हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ पढ़ने जा रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यहां पे लिख दे रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एक करके हम दिखा दे रहे हैं, बाकी आप ऐसे करिएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, आइए जरा देखिए क्वेश्चन। दो चीजें लेंगे, एक फंक्शन की वैल्यू में चेंज करेंगे, एक डोमेन के एलिमेंट में। डोमेन में एलिमेंट में दो तरीके से चेंज होता है, एक मल्टीप्लाई या डिवाइड करके या प्लस माइनस करके। तो पहले आइए हम डोमेन के एलिमेंट में इनटू ही करने जा रहे हैं। जैसे हम लोगों ने ये ग्राफ y इक्वल टू साइन एक्स पढ़ा हुआ है, इसी को ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हैं। और एक लेके हम दिखा दे रहे हैं, y इक्वल टू क्या लेने जा रहे हैं, डोमेन के एलिमेंट में मल्टीप्लाई ही कर रहे हैं, चाहे डिवाइड करिए चाहे मल्टीप्लाई, बात एक ही हुई। क्या ले लिया, साइन 2x, या क्या ले ले, साइन 3x ले लीजिए, चलिए कोई बात नहीं, साइन 3x ये ले लिया। ये ग्राफ किसके लिए ड्रॉ हुआ है, x के लिए। अब ये जो डोमेन का एलिमेंट है, जो उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, x की वैल्यूज के लिए ही ड्रॉ करेंगे, किसी और के लिए नहीं। भाई डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड। ये तो ऑलरेडी डिफाइंड है, क्योंकि उस दिन हमने बताया इसका डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर। रेंज क्या होगी, -1 से +1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन जब अब देखिए ये x इक्वल टू π/2 डायरेक्ट मिलता था, यहां पर 3x की वैल्यू मिलेगी और बाद में 3 से क्या होगा, डिवाइड होगा। तो जो आपने साइन x ड्रॉ किया था 0 π/2 फिर पाई फिर 3π/2, उसी को ही क्या करिए 3 से डिवाइड कर दिए, बस हो गया। इधर भी कर दी, उधर भी ग्राफ ड्रॉ हो गया। ये देखिए, अब एक ग्राफ हम ड्रॉ करके दिखा दे रहे हैं। ओरिजिन x डैश y डैश। यहां x की वैल्यू के लिए क्वाड्रेंट होता था, ये देखिए, ये 0 से π/2, ये पाई, और इसी को हम लोग ग्राफ पे लेते हैं, यही पॉइंट लेते हैं। क्योंकि x एक्सिस पे जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो फंक्शन के हिसाब से ली जाती है, समझ रहे हैं। क्योंकि हम क्वाड्रेंट में चल रहे हैं तो क्वाड्रेंट की वैल्यू ली जाती है, 0 π/2 ये तो लिया हम लोगों ने, जहां से वो +1 हो रहा है, फिर 1 से 0 हो रहा है, क्वाड्रेंट के हिसाब से लेते हैं। क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव निगेटिव उस हिसाब से लेना। अब यहां पर ये आपका हो गया 3π/2, यहां पर क्या हुआ बोलो 2π, ये दिखा दिया। अब इसी को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं बोलो, क्योंकि x की वैल्यू निकालेंगे ना, तो ये पहली वैल्यू क्या हो जाएगी, जल्दी बोलिए, पहली वैल्यू क्या हुई, π/, डिवाइड करिए। अब इसके लिए ये क्वाड्रेंट हो गया 0 से क्या π/6, यानी ये जो क्वाड्रेंट इसके लिए हुआ, यहां पे हम दिखा दे रहे हैं, ये 0 हुआ है ना भाई, ये ओरिजिन, ये x डैश y डैश का देख लीजिए। अब ये पहली क्या हो जाएगी π/6, फिर बोलो यहां क्या हुआ π/3, फिर यहां बोलिए π/2, यहां बोलिए 2π/3। तो यहां वाली वैल्यू इसके लिए हो जाएगी 2π/3। ये क्वाड्रेंट हो गया इसके लिए। अब देख लीजिए 2π/3 इसमें रखिए तो क्या आ जाएगा, 2π आ गया, वो क्वाड्रेंट आ गया। पाई, ये देखिए π/6 रखिए, π/2 आ गया, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया। तो कुछ नहीं करना, ये π/6 वही चीज करने जा रहे हैं, वो उसी को डिवाइड कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, उसी को डिवाइड करिएगा, ये ठीक है ना। डिवाइड करके वैल्यू मिल गई, लिख दीजिए। अगली वैल्यू क्या लिखे, जल्दी बोलिए, π/3, फिर बोलिए π/2, फिर बोलिए
2π/3। ये आपने ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, यहाँ पे वैल्यू क्या होगी बोलो, +1 होगी। वही चीज है, कुछ नहीं है, वही वैल्यू है, बस कुछ नहीं करना आपको। यहाँ पे +1 दिखा दीजिए, नेचर नहीं बदलेगा। अब बताइए फिर यहाँ पे क्या दिखा दीजिए, -1। तो जो आपने ड्रॉ किया है वही काम कर दीजिए यहाँ पर। ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखिए 0 से π/2, π पे फिर क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पर वैल्यू फिर क्या आ जाएगी बोलिए, -1। यहाँ पे -1 दिखा दीजिए। ये ग्राफ ड्रॉ कर दे, बोलिए कोई डाउट तो नहीं। ये ड्रॉ कर दिया हमने। ये 0 से किसके लिए ड्रॉ कर दिया, 2π/3 के लिए, जो कि अगर उसके हिसाब से देखें तो 0 से क्या आ गया, 2π। समझ में आ गया ना। वही वैल्यू यहां निगेटिव में ले लीजिए। क्या ले ली, जल्दी बोलिए पहली वैल्यू, कोई डाउट तो नहीं ना इसमें, -π/6 ले ली। फिर बोलिए -π/3, फिर बोलिए -π/2, फिर बोलिए -2π/3। ये तो इसमें अब कुछ नहीं सोचना आपको। आइए तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, जल्दी बोलिए। जैसे बिल्कुल वही चीज आपको करना, कुछ करना नहीं है। कोई डाउट है बताइए। ये शेप सेम रहे, थोड़ा ऊपर हो गया बस, ठीक है। ये थोड़ा बराबर कर लीजिएगा इसको सेम शेप के साथ। ये भी ये तो सेम ही है लगभग, इसको भी सेम करिएगा। बोलिए इसमें कोई डाउट। अब इसी तरीके से सब कर लेंगे। बोलिए sin 2x, x/2 भी कर लेंगे। x/2 में क्या हो जाएगा, 2 का इंटू हो जाएगा, उस हिसाब से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नहीं समझाया। अब आइए जल्दी करिए, इसको नोट कर लीजिए, प्लस का ले लेंगे। जैसे अगला ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ने जा रहे हैं हम, ये हमने मल्टीप्लाई किया या डिवाइड किया। अब क्या लेने जा रहे हैं, डोमेन के एलिमेंट में क्या है, एडिशन या सब्सट्रैक्शन। तो क्या ले लें, एडिशन की सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन। चलिए आइए देखिए कैसे लेने जा रहे हैं, इसको पहचाने। जिससे हमने y = क्या ले लिया, sin x। और जाहिर है सब्सट्रैक्ट किसको करेंगे, x क्या है, इसका एंगल ही तो है ग्राफ में। 0 π/2 यही सब तो लिए हैं, 0 से π/2 के बीच में लिए हैं, π/2 से पाई के बीच में लिए हैं। तो ये इसी में से एक वैल्यू हम वो वैल्यू ले रहे हैं जो आपको क्वाड्रेंट में याद वैल्यूज है, उसी में से ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। जैसे क्या सब्सट्रैक्शन ही ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, sin x - π/4, ये ले लिया, इसी को ट्रांसफॉर्म करना है। आप चलिए आपने माइनस कर लिया, माइनस हमारे और आसान हो गया। प्लस लेते तो लेफ्ट में आते। चलिए देखिए समझिए, अब जो आपने कह दिया वो हमने ले लिया। अब देखिए समझिए, कुछ नहीं करना, यहां sin x है ना, तो इसी को तो आपने क्वाड्रेंट बनाया। अब यहां पर x की वैल्यू निकाल लीजिए, इसी को 0 के बराबर करके x की वैल्यू निकाल लीजिए कि हमने। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, क्वाड्रेंट में क्या करना है, प्लस करना है। अभी हमने क्या किया, जब मल्टीप्लाई था तो क्या किया, डिवाइड किया, और जब डिवाइड था तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब माइनस है तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। कैसे, आइए यहां पर ये ग्राफ कहां शुरू हो रहा है, x = 0 से ना, तो अब इसी को आप 0 के बराबर करके देखिए कितना हमने ट्रांसफॉर्म किया। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x - π/4 = 0। x की वैल्यू क्या आ गई, बोलिए π/4। इसका मतलब ये पॉजिटिव आया कि निगेटिव, तो कहां शिफ्ट हुआ ग्राफ, राइट में। क्या इसकी वैल्यू पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर। अब जो था π/4 डोमेन का एलिमेंट कहां चला गया, पॉजिटिव के साथ कि निगेटिव के साथ, तो ओरिजिन से कहां चला गया, ये जो ओरिजिन पे था इसी को तो ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, कहां चले गए इससे, राइट। जो ग्राफ 0 से शुरू होता था अब 0 से नहीं शुरू होगा, कहां शुरू होगा, π/4 से। क्यों, चूंकि π/4 पर ही ये वैल्यू क्या होगी, 0। नहीं बात समझ में आई। तो अब जो क्वाड्रेंट, सुन लीजिए ध्यान से, जो अभी तक क्या था, उसी क्वाड्रेंट को हमने मल्टीप्लाई किया है।
ये 0 है, ये क्या है पाई बाई 2 है, ये क्या है पाई है, ये क्या है 3 पाई बाई 2 है, ये क्या है बोलिए 2 पाई है। ये एक कंप्लीट सर्कल के बाद। तो अब यहां से ग्राफ शुरू हो रहा था, ये साइन एक्स हो रहा था नहीं हो रहा, तो ओरिजिन से हो रहा था। अब कहां से शुरू होगा, इसी ओरिजिन में क्या ऐड हो गया है पाई बाई 4। ये देखिए पाई बाई 4 एक्स की वैल्यू निकाली, तो ये क्या बताइए कहां हुआ ए, ये क्वाड्रेंट लेने जा रहे हैं ए ये। अगर इसको प्लस करते हम तो प्लस लेने वाले थे, वाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस पाई बाई 4, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाती माइनस पाई बाई 4, तो कहां चले आते आप लोगों ने माइनस का दिया, हम सोचा माइनस लेने पर थोड़ा और अच्छा रहेगा, लेफ्ट में आएंगे। चलिए अब उसको करिएगा, आप लोग समझ रहे हैं नहीं समझ रहे, कुछ मसला नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप सब कर सकते हैं। अब आइए यहां पर क्या ले लिया ओरिजिन, अब ये ओरिजिन तो दिखाएंगे लेकिन यही पाई बाई 4 पे शिफ्ट हो गया है, ये पाई बाई 4 दिखा दिया क्योंकि हमारा ग्राफ यहीं से शुरू होगा, यहां से नहीं शुरू होगा। कहां शुरू होगा, क्योंकि पाई बाई 4 पर ही पाई बाई 4 शिफ्ट हो गया ना। अब बताइए जब पाई बाई 4 शिफ्ट हो गया तो ये पाई बाई 4 पे इसमें ऐड कर दिया, इसमें भी तो पाई बाई 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बोलिए, जल्दी बोलिए, तेज बोलिए भाई, 3 पाई बाई 4। कोई डाउट। अब जब यहां पे 3 पाई बाई 4 रख के देख लीजिए तो कितना आएगा, 3 पाई बाई 4 में से पाई बाई 4 माइनस करिए, क्या हो जाएगी वैल्यू, यानी अपने पीक उस पर जाएगा ग्राफ। बोलिए नई बात समझ में आई। अब बताइए अगली वैल्यू क्या ले लेंगे, फटाक से बोल दीजिए अब समझ जाए हम। वेरी गुड, क्या ले लें, हाँ लग रहा है कि अब आप लोग जो है अगली बोलिए, 7 इसी में ऐड किए ना, किसी और में तो नहीं ऐड कर दिए हैं, इसमें ऐड, ये पाई बाई 4 ओरिजिन वाला आ गया, ये आ गया, हाँ 7। चलिए अगले को बोल दीजिए कितना 9। अब आइए ये 9 पाई बाई 4। अब आइए पहचानिए ये पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4, इसके लिए कौन सा क्वाड्रेंट का काम कर रहा है, फर्स्ट। बात समझ में आई कि नहीं, क्योंकि यहां पे वैल्यू 0 हो रही, यहां पर क्या हो रही है बोलो पाई बाई 2 मीन्स 1, ए यहां पे 1 दिखा दीजिए, और जहां एक ग्राफ ड्रॉ करिएगा उस हिसाब से दूसरा वाला भी निगेटिव वाला ड्रॉ कर लीजिएगा। इसमें कोई डाउट तो नहीं ना, बोलिए जल्दी बोलिए। और ये ध्यान रखिएगा जो इंटरवल हम बना रहे हैं उनका डिफरेंस क्या आएगा, पाई बाई 2 ही आएगा, कुछ और नहीं आएगा। फिर पाई बाई 2 से पाई आएगा, क्वाड्रेंट तभी तो रिप्रेजेंट होगा। अब समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, यहां पे वैल्यू क्या हो जाएगी जल्दी बोलिए, बोलो भाई 1। ये यहां शुरू करें, 5 पाई बाई 4 पे क्या हो जाएगी वैल्यू, क्योंकि ये 0 से पाई हो रहा है, यही तो हुआ है। यहां क्या हो जाएगी, ये देखिए 7 पाई बाई 4, लिखिए लिख के देखिए 7 पाई बाई 4 क्या हो जाएगी, 3 पाई बाई 2, नहीं वैल्यू बोलिए, यहां पे क्या हो जाएगी 2 पाई, तो यहां पे फिर ग्राफ कट कर देगा। तो शुरू करें यहीं से, ये ग्राफ को मैंने ले लिया, यहां पे वैल्यू क्या ले ली बोलो -1। कोई डाउट हो तो बताइए, कोई डाउट हो तो बताइए, कोई डाउट। ये कौन सा क्वाड्रेंट है इसके लिए, ये और देख लीजिए कि उसी बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा, करके चेक कर लीजिए। हमने क्या किया, जितना कहे उसी को 0 बराबर करके इसी से करिए, 0 शुरू हो रहा था तो उतने यूनिट क्या करिए उसको शिफ्ट, पीछे बताया उतने यूनिट शिफ्ट करने के लिए बताया नहीं, या ट्रिग्नोमेट्री में शिफ्ट कर दीजिए। इधर का भी कर लेंगे, अब बोलिए। अब बताइए ये तो पाई बाई 4 हो गया, और जब आप क्लॉकवाइज चलेंगे, क्लॉकवाइज दिखा दे थोड़ा चलिए, तो ये पहली वैल्यू क्या हुई -पाई/2 हुई, बोलो इसी में किसको ऐड करना है, तो अगली वैल्यू क्या हो गई जल्दी बोलिए। अरे यार
जब ये क्लॉक वाइज चलेंगे तो पहली वैल्यू क्या मिली, -π/2। अरे भाई आपने क्या किया, इसी में तो π/4 ऐड किया है तभी तो ये मिला है। जब ये क्लॉक वाइज चलेंगे, अच्छा लिख दे रहा है ये -π मिला, बोलो। चलिए अच्छा सुन लीजिए एक मिनट, चलिए ये ओरिजिन है ना, बोलो। तो इसमें भी तो आप क्या करेंगे, π/4 जब आप क्लॉक वाइज चल रहे हैं, जब क्लॉक वाइज चल रहे थे तो यहाँ पे π/4 एंटी क्लॉक वाइज, तो π/4 शिफ्ट कर दिया। अब कहाँ चल रहे हैं, क्लॉक वाइज, यही पे तो वैल्यू 0 हो रही है इस पे, बोले इसके लिए यही से ग्राफ शुरू कर दिया। अब बताइए जब इसमें -π/2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलिए। तो यहाँ पे -π/4 दिखा दें, समझ में आया कि नहीं है, कोई डाउट इसमें। और ये वैल्यू क्या है, 0। तो जब इसमें 0 वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, और जब इसमें -π/4 पुट करेंगे ये, तो क्या हो गया, -π/2। तो अब बताइए ये पूरा मिलके क्वाड्रेंट हुआ कि नहीं हुआ। अब ये यहां पर जब इसको कट करेगा तो वैल्यू कहां से पास करेगी, -1 से पास करेगी कि यहां पर -1 पर आएगी, -1 पर -π/4 पर आएगी कि यहीं पर आ जाएगी -1, यहीं पर। अरे वाई एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू क्या हो रही है, 0। तो साइन ऑफ क्या हुआ, -π/4, साइन ऑफ -θ क्या, -sin θ, और -1/√2। अरे भाई ये यहां पर होगी भैया, यहां पर होगी, ये यहां पर होगी -1। अरे ये देखिए यहां से अब क्लॉक वाइज चल रहे हैं, ये तो समझ में आया -π/4। तो अब इनके बीच का जो वो है डिफरेंस है वो π/2 का ही तो है, यहां पर वैल्यू 0 हुई, बोलिए। अब इसको भी रख लीजिए, चलिए क्या हुआ, जहां पे कंफ्यूज हो वहां पे रख लीजिए और फिर आगे रखने की जरूरत नहीं है। तो साइन ऑफ क्या हुआ, -π/2 हुआ, तो वैल्यू क्या होगी, -1 यहां पे आएगा, ग्राफ -1 तक आएगा। और जब इसको कट करेगा तो वाई एक्सिस कट करेगा, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इसमें 0 रख लीजिए, तो क्या आया, साइन ऑफ -π/4, साइन ऑफ -θ क्या, -sin θ, और बाहर माइनस आ गया, बचा क्या, साइन π/4, साइन π/4 की वैल्यू क्या होगी, तो इसी के तो बीच में तो रहेगा ये, बोलिए। अब करें ये कोई डाउट हो बताइए, समझ में आया कि नहीं है। इसकी वैल्यू जल्दी बोलिए क्या होगी, -π, इसमें π/4 जल्दी ऐड करिए, यही वैल्यू आएगी, दूसरी नहीं आएगी। अब कुछ करना ही नहीं है, यहां पे क्या लिखे जल्दी बोलिए, कुछ नहीं करना, जो वैल्यू अब लिख दिया डायरेक्ट इसको, ये तो आपको देखिए जो वैल्यू इधर आएगी वही वैल्यू यही आएगी, दूसरी आनी ही नहीं है, लिखिए डायरेक्ट, क्या हो जाएगा बोलिए, माइनस, यहां पर ग्राफ को क्या करेगा, ये कट करेगा, सॉरी हाँ ठीक, 3π/4, हाँ ठीक है, अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल है। एक मिनट रुकिए, कुछ गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, वो ये कि एक मिनट रुक जाइए, 3π/4, एक मिनट रुकिए, हाँ उससे कोई वो नहीं है, देख लीजिए वो ठीक है, सही है सही है सही है, कैसे सही है देख लीजिए, ये -3π/4 रखेंगे, ये वैल्यू रखेंगे, -3, देखिए वैल्यू डिफर करेगी, क्योंकि वो ग्राफ यहां से शुरू हो रहा है, ये वैल्यू ये हो रही, और चूंकि क्वाड्रेंट भी वैल्यू तो हम वही ले रहे हैं, वैल्यू नहीं बदलेगी। अब देखिए जब ये हम यहाँ पे ले रहे हैं -3π, इसी में आप ऐड करते हुए चले आइएगा, -3π/4 हुआ, अब इसमें रख लीजिए, यहाँ पे कंफ्यूजन है, यहाँ पे लिखिए -3π/4 -π/4, बस ठीक है। ये यहाँ पे शॉर्ट कॉर्नर ना आने पाए, पीछे बता चुके हैं, ठीक है ना, ये जरूर ध्यान रखिएगा बस। अभी आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ग्राफ का कुछ नहीं करना है, बहुत बेसिक से हमने आपको सारी चीजें बता दी। अगली वैल्यू बोलिए फटाक से, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, क्या लिखे इसी में, ये है ना, ये -3π/4, यहाँ -3π/2, जल्दी बोलिए, -5π/4, ये ले लिया। अगर कोई वो हो तो ये ठीक है, यहां पर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, तो इसी के हिसाब से देखिएगा वैल्यू क्या हो जाएगी, +1, ये बस। यहां पे क्या हो जाएगी जल्दी बोलिए, यहां पे लेकर के चले आए, जल्दी बोलिए, क्लॉक वाइज ही चल रहा है ना,
यहां बोलिए जल्दी से, -7 पाई बाय 4। क्यों? क्योंकि ये आप 2 क्लॉकवाइज चल रहे हैं ना, -2 पाई में क्या ऐड कर रहे हैं बोलिए, पाई बाय 4, तो क्या हो जाएगा -7 पाई बाय 4। ठीक, बोलिए कोई डाउट हो बताइए, समझ में आ गया? ये ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं? इसको घर पे जाके अच्छे से करिएगा, और क्या करिएगा, खासकर sin x प्लस पाई बाई 4 जरूर करिएगा, या x प्लस पाई बाई 3 करिएगा, ये जरूर करिएगा। हमने आप लोगों ने माइनस कहा तो हमने माइनस करा दिया, नहीं हम प्लस ही कराने वाले थे। कोई डाउट तो नहीं इसमें? अब ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आ गया? यानी 2 तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन लिया हमने। एक डोमेन के एलिमेंट में क्या देखिए, इसकी वैल्यू पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, रेंज तो वही रहेगी, -1 से कहां तक, +1 तक वो ग्राफ आपका चल ही रहा है। कोई डाउट इसमें? क्योंकि सब ग्राफ हम यूज करेंगे आगे, ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए। देखिए सुनिए, फिर से इसको देख लीजिए, y वैल्यू sin x है, इसमें कुछ करना नहीं, sin x माइनस पाई बाय 4 का हम ग्राफ ले रहे हैं, x की वैल्यू निकाल ली पाई बाय 4। तो इसी क्वाड्रेंट में जब एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो हमारा एंगल पहले से क्या है, पॉजिटिव है, तो उसी में पाई बाय 4 ऐड होता हुआ चला आया, और पाई बाय 4 ऐड होता हुआ चला आया, तो क्या हुआ, जो वैल्यूज थी वो पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4, उसी में पाई बाय 4 किसमें, जो इसके क्वाड्रेंट के एंड पॉइंट। जब आप क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो वो वैल्यू क्या हो रही है, निगेटिव हो रही है। क्या हो रही है, निगेटिव, और उसमें कौन ऐड हो रहा, हाँ पाई बाय 4। तो वही चीज क्या हो रही है, वो आपकी जो यहाँ पे वैल्यू ये +1 मिली थी, वही वहां पे 0 मिली, क्योंकि वो क्या होके मिल रही है, पाई में से क्या, माइनस पाई में क्या, पाई बाय 4 ऐड हो रही है। तो वही चीज आपके आ जा रही है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, वो प्लस हो रही है वैल्यू, तो यहाँ वो माइनस में वो चीज और क्या कर रही है, बड़ी तो हो रही है, वो बड़ी, जैसे -पाई से तो -3 पाई बाय 4 तो ग्रेटर हो गया। अब इसको बहुत ज्यादा ना समझने की कोशिश करिएगा, वो कैसे ग्रेटर और क्या हो रहा है, नहीं तो आपको दिक्कत आएगी। तो अब बस ये समझिएगा, ये वैल्यू जो है आपकी निगेटिव हो रही है, और इस निगेटिव में पाई बाय 4 क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, और ये पॉजिटिव में पाई बाय 4 क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो ये वैल्यू इंक्रीज कर रही है, ये क्या कर रही है, उसके कंपेरिजन में डिक्रीज कर, उसके कंपेरिजन में, ध्यान रखिएगा। समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, कोई डाउट तो नहीं? अब यहीं पर एक दिमाग में एक और अच्छी बात आ गई, एक अच्छे क्वेश्चन की ओर हम अब जा रहे हैं, और चूंकि पढ़ा के आए हैं, और फिर इसको देखिए समझिए, यहीं से एक अच्छे क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। आपके 12th में एरिया वगैरह में अच्छा क्वेश्चन इस पे बनेगा, यानी जी वगैरह में अच्छा क्वेश्चन बनेगा। और ये हम जो ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं, ये हम पढ़ा के आए तब करने जा रहे हैं, अब इसी को ही दूसरे फॉर्म में लिखने जा रहे हैं। ये यहां पे क्वेश्चन लिख रहे हैं, ड्रॉ और यहां के लिए नहीं करा रहे हैं, 12th के लिए करा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। फिर हम कह रहे हैं एरिया वगैरह में क्वेश्चन बनता है, इसमें अच्छा क्वेश्चन बनता है, वही कराने जा रहे हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू साइन x माइनस कॉस x। कुछ और नहीं ले लिया, वही लिया, इसी ग्राफ को फिर ड्रॉ करने जा रहे हैं, और इसमें हमारी दो चीजें आ जाएंगी, दो चीजें हो जाएंगी। और देखिए क्या समझिए, यहां पर क्या है, जिस एंगल का साइन है उसी का क्या है, कॉस है। तो इसको हमने पीछे तो आपको बताया ना, a sin x प्लस b cos x, किसमें कन्वर्ट होगा, साइन में भी कन्वर्ट होगा, और किसमें कन्वर्ट होगा, कॉस में भी कन्वर्ट।
और क्या बता रखा है, चाहे आप उसको साइन में कन्वर्ट करिए चाहे कॉस में, लेकिन इन दोनों में अगर साइन प्लस आ गया तो किस में कन्वर्ट करेंगे, साइन में। अगर कॉस प्लस आ गया तो किस में कन्वर्ट करेंगे, कॉस में। क्योंकि हमें इसी ग्राफ का ही यूज करना, इसी को यूज करने जा रहे हैं, इसीलिए हम ये बात को हमने ध्यान में रखा कि साइन को पॉजिटिव लिया, कॉस को क्या लिया, निगेटिव लिया। और बता दें साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लिया, क्योंकि इसी को यूज करना है, पाई बाई 4 को ही ट्रांसफॉर्म करना, इसीलिए इसको लिया। नहीं तो हम यहाँ पे √3 sin x माइनस कॉस एक्स भी ले लेते, √3 sin x, लेकिन तब ट्रांसफॉर्मेशन हमारा किसका हो जाता है, दूसरे एंगल का हो जाता है। हम इसी को देख रहे हैं, इसी को कर रहे हैं। यहीं से एक अच्छे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ गए हैं। आइए जरा देखिए, समझिए। कन्वर्ट करने साइन में क्या करेंगे, जल्दी बताइए। कन्वर्ट करने के लिए इसको साइन एक्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, तेज बोलिए, √2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और वेरी गुड, मल्टीप्लाई वाला बाहर कर लीजिए, डिवाइड वाला कहां ले लीजिए, अंदर। तो ये आ गया √2 और क्या साइन एक्स इंटू 1/√2 और माइनस, जल्दी बोलिए, 1/√2 इंटू कॉस एक्स। वेरी गुड, बहुत उम्दा, समझ में आ गया। साइन में कन्वर्ट करना, इसको क्या लिखें, कॉस, तो क्या लिखें, cos π/4। इसको क्या लिखें, लिखें, तो बताइए क्या आ गया, y की वैल्यू क्या आ गई, √2। डायरेक्ट कर दें, क्या बन जाएगा, जल्दी बोलिए, चलिए चलिए दे रहे हैं, साइन एक्स इंटू साइन π/4 माइनस, जल्दी बोलिए, cos एक्स इंटू बोलिए, सॉरी ये कॉस, क्योंकि साइन में चेंज कर रहे हैं ना, क्योंकि हम इसी ग्राफ का यूज कर रहे हैं, इसीलिए इसी ग्राफ का यूज कर रहे हैं। और बस कुछ करना नहीं है, वही ग्राफ हम बनाने जा रहे हैं, और बनाया है, और कुछ करना भी नहीं है हमको। क्या लिखे, जल्दी बोलिए, cos π/4, जल्दी बोलिए, यहां क्या लिखे, साइन π/4। y की वैल्यू जल्दी बोलिए, √2 इंटू क्या हुआ, साइन एक्स माइनस क्या, तो यही ग्राफ तो आ गया, ये देखिए यही तो आया। डोमेन का एलिमेंट कितना शिफ्ट हुआ, π/4। अब क्या हुआ, अब यहीं से एक चीज और समझ लीजिए, अब हमें दूसरी चीज नहीं करानी पड़ेगी, वो चीज हमारी आ गई। अगर फंक्शन में किसी का इंटू कर दें, ये तो पीछे करके आए ना भाई, किसका इंटू है, इसके। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हुई, 1, मिनिमम कितनी हुई, तो मैक्सिमम में किसका इंटू है, √2 का, तो 1 इंटू √2, ग्राफ कहां तक जाएगा, √2 तक, और नीचे कहां जाएगा, चुपचाप इसी को क्या लिख दें, और इसको क्या लिख दें, ग्राफ खत्म, यही ग्राफ। नई बात समझ में आई। अब हम यही ग्राफ यूज कर रहे हैं, कुछ और नहीं कर रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया भैया। ये ग्राफ साइन एक्स माइनस π/4, उसकी मिनिमम वैल्यू क्या थी, -1, मैक्सिमम क्या थी, +1। और इस चीज को दिमाग में बात आ गई, अच्छा हुआ आ गई, क्योंकि एरिया वगैरह में बहुत अच्छा क्वेश्चन इस पर बनता है, एडवांस वगैरह, क्योंकि यहां पे हम करा के जा रहे हैं, हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाइए, तो अब बताइए चुपचाप इसी को क्या लिख दें और इसको क्या लिख दें, बस इसी के बीच में ग्राफ चलेगा, कर दें इसको, हमारा ग्राफ कंप्लीट हो गया। ये लीजिए, ये मैक्सिमम वैल्यू ये हो गई, ये इंटू में थी, इंटू कर दिया, प्लस होगी तो प्लस कर देंगे भाई, प्लस में भी हमने कराया ट्रांसफॉर्मेशन में, इंटू में भी कराया, ये √2 हो गई, ये क्या हो गई बोलो, -2। समझ में आया कि नहीं है। अब आइए, ये -√2, अब यहां पे कंफर्म कर लीजिए, देखिए यहां वाले पे कहां पे कट कर रहा है, अब ये कहां पे कट कर रहा है, इसको देख लीजिए। y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, बोलो क्या हुआ, साइन ऑफ -π/4, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या हो गया, माइनस साइन थीटा, बाहर माइनस आ गया और साइन π/4 बचा, उसकी वैल्यू क्या हो गई, ये दोनों क्या हुआ, जहां कट कर रहा है ये वैल्यू क्या हो गई, एक बोलिए, तो इसको दिखा दीजिए, क्या दिक्कत है, ये -1 बोल दीजिए, बहुत। वहां क्या थी, अरे इससे पहले वाले में क्या थी, ये इसमें क्या थी, -√2, तो उसको -√2 करने दिया, माइनस क्या 1/√2 थी तो -1/√2 रहने दिया था। बोलो भाई, अब इसको हमने वो कर दिया, 1/√2 ही तो लिखा था मैंने, -1/√2 लिखा नहीं था ना, लेकिन वहां लिख लीजिएगा काहे को -1/√2, क्योंकि यहां लिख रहे हैं। अब देख लीजिए, कोई डाउट हो बताइए,
समझ में आ गया? तो कैसे ग्राफ ट्रांसफॉर्म हो रहा है ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब खाली एक कॉन्सेप्ट इसका और बचा है, क्या फंक्शन की वैल्यू को क्या कर दें, प्लस कर दें या माइनस कर दें। जल्दी नोट कर लीजिए। देखिए आइए एक चीज और सुन लीजिए, यहां पर जब ग्राफ और घर पे बनाइएगा कायदे से तो जरूर ध्यान रखिएगा, जब आप एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो 0 से पाई के बीच में क्या है, पॉजिटिव है साइन। तो ये देख लीजिए डिफरेंस लीजिए इसका, ये कोई और नहीं है, ये देखिए इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, इसमें से माइनस करिए, बड़े वाले में छोटे वाले को क्या आएगा पाई, और ये वैल्यू यहां रख रहे हैं क्या हो रहा है 0, तो इसके लिए 0 से पाई का काम कर रहा है। अब यहाँ पे पाई का काम कर रहा ना, ये कितना 9π/4, 9π/4 रख करके देख लीजिए। अरे भाई इसका भी डिफरेंस ले लीजिए, चलिए डिफरेंस इसी का लीजिए, जल्दी बोलिए क्या आया, 9π/4 माइनस 5π/4। अरे इसका डिफरेंस कितना आया, पाई आया ना। तो अब ये भी पाई आया, ये भी पाई आया, तो अब ये कौन सा पाई है, ये आगे वाला जो निगेटिव चल रही है। और कैसे कंफर्म करेंगे, इसमें रख करके देख लीजिए, ये पाई हुआ, ये क्या हुआ रख करके 2 पाई, तो ये 0 से 2 पाई के बीच में निकली। तो ये कंफर्मेशन यहां भी करिएगा, ये जरूर करिएगा, कर पेगे आप अगर कहीं पर डाउट में फंस जाइए तो करके निकल जाइएगा। बात समझ में आ गई नहीं आ गई, इसलिए मैंने इसमें एक एक चीज आपको क्लियर कर नोट कर लीजिए।